हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त और बेहतरीन चल रही होगी। तो आज आप लोग तो जैसा देख रहे होंगे, ग्रुप डी के लिए सेशन लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। आपके लिए मॉक टेस्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। ये आपके पेपर से पहले की एक तैयारी है, बहुत जबरदस्त तैयारी है। अगर आप ऐसे ही इस पे फोकस करके अगर आपने सेशन को देख लिया तो पक्का, मैं तो 100% तो नहीं बोल सकता, मगर हाँ 90% तो चांस है पेपर फंसने का यहीं से। हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन एकदम जबरदस्त हमने सवाल डाल रखे हैं। अभी जब हम लोग करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ ये पेपर में फंसने वाले सवाल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम अपना वेस्ट ना करते हुए। आज का हमारा ये फर्स्ट सवाल है। सबको दिख रहा होगा पूरा ये सवाल अच्छे तरीके से। सवाल देखो ये पूरा दिख रहा है, बताओ जरा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। जैसे कि आपने देखा होगा कि CHSL का मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया था, 6 नंबर का शायद प्रैक्टिस सेट रहा है, 6 या 5 नंबर का रहा है। तो उसमें सेम इसी तरह का सवाल मैंने इसी मेथड से कराया था आपको। जिन बच्चों ने हमारी क्लास को पूरा वॉच किया होगा तो उनको पता होगा कि इस टाइप का मैंने सवाल कराया है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके कृपया हमारे उस वीडियो को देख लें। तब आप अगर यहाँ पे सवाल को बनाएंगे तो अच्छे से इजिली बन जाएगा। तो अभी मैंने बताया था कि आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 9, अब मैंने उस दिन क्या बताया था कि इन दोनों का नंबर लेके हमें ये नंबर लाना है। अब ऐसा है नहीं कि हमें, कभी कभार क्या होता है कि हमें इन दोनों का इस्तेमाल करके हमें ये लाना होता है, यानी कि हम 2 नंबर का इस्तेमाल करेंगे और तीसरा नंबर लाएंगे, और जो मेथड हम पहले वाले में लगाएंगे वही हम सब में वही मेथड लगाते जाएंगे। रीजनिंग का रूल यही बोलता है, जो कि आपको मैंने इससे पहले इसके बारे में मैंने बेसिक आपको बताया था। फिर से मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं इसमें कि अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाला नंबर लाना है, अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाला नंबर लाना है, अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो बीच वाला नंबर लाना है। मतलब एक नंबर आपको प्रूफ करना ही करना है। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें टाइम ना गवाते हुए हम सवाल करते हैं। तो आप लोग जरा सवाल कीजिए और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आपने शायद देख लिया होगा। अच्छा, 9 का क्यूब क्या होता है, इसको समझा दे दे। 9 का क्यूब बताओ क्या होता है। 9 का होता है 7 2 9 होता है, पक्का यही होता है 9 का क्यूब, यही होता है ना, 7 2 9। ठीक है, अच्छा अब ये हम 19 का स्क्वायर बताओ कितना होता है। अच्छा, 19 के स्क्वायर में हमेशा लास्ट में 1 आएगा, फिर 9 9 क्या होता है हमारा 81 होता है। 81 होता है, जब 81 होता है तो हम क्या करते हैं, 81 मतलब 1 तो आएगा लास्ट में। हमें इतना पता है कि देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि ऐसा क्या पड़ा, जब मल्टीपल जो फैक्टर जो बनते हैं, अगर हम उसके यूनिट रूट लास्ट में पकड़ते हैं तो हमें क्या होता है, स्क्वायर जो है अगर हम पीछे वाला एक नंबर भूल भी रहे हैं तो हमको एक ऐसा हिंट मिलता है कि हमें याद रहता है। एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, तो हमें देखो हमने लास्ट था तो ये 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 भी मिला, 9 का स्क्वायर 361 मिला। अच्छा अब बताओ कि हम इन दोनों में से क्या करें। अगर हम इन दोनों को डिफरेंस ले लें, माइनस कर दें, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ पे माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा। अच्छा मान लो कि 700 में 300 घटाना है, हम 29 और 61 को भूल जाते हैं। 700 में जैसे हम 300 घटाएंगे, अगर 700 में जैसे हम 300 का घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। घटाने का भी अपना स्टाइल है। अच्छा 29 में से 61 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, आओ इधर आओ, तो इधर से कैरी लेंगे तो इधर जाएगा 11, 11 में से जाएगा 9 तो 2 बचेगा, इधर कितना हुआ 5, 5 में 3, अब ये 32 हो गया। अच्छा अब हम 32 400 में से और घटाएंगे तो अभी 32 भूल जाओ, 30 घटाना है हमें 400 में से, तो हमें 370 मिल जाएगा। 370 मिलेगा, बचा कितना, भी 2 बचा, मैंने 30 घटाया 32 में से 2 बचा ना, तो कितना आ जाएगा 368। पेन फ्री घटाना है। अगर आप इस तरह से घटा रहे हैं तो आप क्या है कि आप थोड़ा सा पेपर में अगर इस तरह से घटा रहे हैं तो आप बच ही जाएंगे। 729 लिखेंगे, फिर क्या 361 लिखेंगे, तो ऐसे माइनस करेंगे आप। ये तो बच्चों वाला हो गया, मैंने क्या आपके सामने ऐसा किया, चाहता तो कर सकता था मगर मैंने नहीं किया। मैंने सीधे ऐसे एरो बनाया, एक माइनस बॉक्स में लिख दिया, फिर मैंने क्या किया, हम इन 29 और 61 को दोनों भूल गए, सब में पीछे 0 लगे हैं। तो आपको सब ट्रिक सीखनी पड़ेंगी। अगर ये जो ट्रिकें हैं हम आपके लिए एक वीडियो जो ट्रिक वाली है, कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं, हम उसकी वीडियो अपने मैथ वाले सर से तो हम ही आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे आपको वीडियो। चलिए अब ये हो गया, अब सेम मेथड इसमें भी वही लगेगा,
सेम मेथड वही इसमें लगेगा। अब ये देखो ये इसका मेथड हो गया पूरा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने कैसे कभी माइनस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 368 आ गया। अब वैसे ही अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 का क्यूब बताओ भाई सब लोग कितना होता है, 1000 होता है 10 का क्यूब। वैसे हम 24 करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मैंने 9 का क्यूब किया तो यहाँ पे मैं 29 का स्क्वायर किया था। वैसे यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा 25 का स्क्वायर कितना होता है ये बताओ, 625 होता है। अच्छा 625 में जैसे मान लो कि हम क्या बोलते हैं, 625 में अगर ऐसे मान लो माइनस कर देते हैं। अच्छा 24 से 25 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। अच्छा जैसे मान लो कि अब हम 24 यहां से 25 यहां पे गए, 24 से हम 25 तक गए, तो हमने कितना कम किया, 500 कितना आएगा बताओ जल्दी, तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। मैं भी अपना चेक कर लेता हूँ क्या मेरा शॉर्ट ट्रिक सही बैठ रहा है। सही है भाई। देखो यार एक ये इन दोनों के बीच में एक अंतर है। अब बताया था मैंने यहाँ पे 625 होता है, 25 का स्क्वायर मैं बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे आपको एक अच्छी से बहुत तगड़ी ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ। 625 हो गई, अब जो 24 है, अब स्क्वायर कैसे निकलता है, जब हम 25 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा स्क्वायर निकलेगा। और हमें ये भी पता है कि जब 5 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लास्ट में कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, जो कि यहाँ पे लास्ट में 5 है। वैसे ही 24 में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम 24 को 2 बार गुणा करते हैं तो हमें कितना 4 4 16, हमें 6 यहाँ मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे 576 होता है। क्या इतना ही आपका स्क्वायर होता है 576, आया समझ में, हो गया, ठीक है। चलो अब ये आपका हो गया कि बेसिक मैंने मेथड सिखाया, वैसे मुझे सिखाना चाहिए नहीं तो मगर जब सवाल आ गया तो हमने सिखा दिया। अब आओ घटा लेते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, जो ये फालतू को मैंने यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए। अब इसका इससे सवाल से मतलब कोई है नहीं, मैंने ये सब आपको एक्स्ट्रा बस नॉलेज देने के लिए ये मैंने आपको बताया। अब इन दोनों माइनस कर लो, मान लो 500 में से 500 घटाना, 1000 में से 500 घटा तो कितना बचा, 500 बचा। जैसे 500 में 76 जाएगा, अब देखो अच्छा 100 में 75 माइनस करोगे तो 25 बचेगा, अभी 76 है ना यहाँ पे, तो मैं कितना यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 424 आ जाएगा, मिल गया। सेम वैसे हम इनमें सब में रूल अप्लाई कर देते हैं। ऐसे मान लो पहले वाले ऑप्शन को हम उठाते हैं, अब यहाँ पे उठा के चेक कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पहले वाले ऑप्शन को, ये सारा मैंने मेथड मेरा हो गया। अब जैसे कि हम 6 का यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर, अच्छा मतलब 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब किया मैंने यहाँ पे, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। सेम वैसे ही 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, बताया था ना यहाँ पे 90 मान लो, 90 है यहाँ पे 90 मान लो। अब 200 में से 90 जाएगा कितना बचेगा, 200 में से 90 जाएगा, अरे भाई 200 में से जब 90 जाएगा तो बचेगा कितना, 110 बचेगा। अभी अभी कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा है। अब 1 घटा दो 16 में से तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15 बचेगा ना। अब 15 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, रुको 1 मिनट, तो यहाँ बचा कितना 5 आपका आ गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका, एक कैरी हुआ तो इधर आ गया 11, 11 में से 8 जाएगा 3 1 135 आ गया, आया 135 हमारा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप इस टाइप से मेथड लगाते हैं जैसा मैंने घटाया है उस तरह भी घटा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है सेम वैसे रख के आप कर सकते हैं। आगे बहुत सारे मैंने मेथड बता दिया, आप जैसा भी आपको इस्तेमाल करना चाहते उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आपको इस पूरा सवाल दिख रहा होगा, ये इसको कीजिए, ये बेहतरीन सवाल ये भी है। चलिए हम टाइम ना गवाते हुए इसको सवाल करते हैं। अच्छा अब तो पहले सवाल को पढ़ लो, सवाल लिखा क्या है। देखो इसमें लिखा है विषम बताना है, ये पूरी कहानी लिखी हुई है, बस कहानी में आपको ये समझना है कौन सा और बताना कौन सा इवन बताना, आपको समझना सा पढ़ना है। ये पूरी कहानी पढ़नी नहीं, जब पेपर आएगा तो पेपर में पूरी कहानी नहीं पढ़नी कि पूरी कहानी पढ़ो तब टाइम निकल जाए पेपर छूट गया। कहानी भी पढ़नी मगर शॉर्ट में पढ़नी है। देखो मैंने सीधा क्या पढ़ा, विषम का चयन कीजिए। अब देखो इसमें कुछ शर्तें भी दिया कि 13 जो संक्रिय मतलब जो संख्याओं में जोड़ने घटाने गुणा करने आदि या 13 में से किए जा सकते हैं, 13 को 1 या +3 में हम अलग अलग नहीं कर सकते, हम 1 और 3 को अलग अलग नहीं कर सकते। इसने पहले स्टेटमेंट अपना दे रखा, क्लियर कर दिया है। आज जोड़ो घटाओ गुणा करो कुछ भी करो, मगर 1 और 3 को अलग नहीं करना है। यानी कि होता नहीं जैसे कि 13 लिखा है
तो इसको हम क्या कर लगते हैं, कुछ बच्चे क्या होता है 1+3 कर लेते हैं, ये नहीं करना है आपको, उसने स्टेटमेंट पहले ही बोल रखा है, ठीक है। चलो इसको करो, बताओ। चलो हमारे दिमाग में कुछ आ गया तरीका, आप लोग का क्या आंसर आ रहा है इसका? सबसे बेहतरीन सवाल है, सबसे एकदम बेहतरीन सवाल, जो एकदम जबरदस्त सवाल है। चलो अब एक करके ट्राई करते हैं। अब पहला है 28125, मान लो इसे जैसे 9 से भाग करें। अब हमने कैसे पकड़ा कि हम 9 से ही डिवाइड करेंगे या 9 से ही भाग करेंगे? आप लोग क्यों नहीं सोच पाए? मैं डायरेक्ट आके सीधे 9 से मैं क्यों सोच गया? उसके पीछे एक बड़ा रीजन है। अगर से मान लो 9 से इसका डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे होगा 9 9 9 जा 9, देखो 9 का टेबल पढ़ो कि 28 से ज्यादा ना हो, तो 9 3 जा 27, जाहिर सी बात है 3 मिल गया बेटा, मिला ना बेटा 3, हमने सिर्फ इस 3 से पकड़ लिया। अब आ गया हो, अब यहाँ पे ये, अब यहाँ पे क्या है देखो 11322, अब इसको जैसे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने जाएगा? 9 1 जा 9, 11 है ना, एक आया। अब देखो यहां पर भी एक है ना, है कि नहीं? एक है। वैसे ही अब यहां पे क्या, हम इसको डिवाइड करते हैं 49374, ठीक है। अब जैसे 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, बचा कितना यहाँ पे? 4, 9 5 जा 45 हो गया तो बचा 4। अब ये फिर आपकी कितनी बजाएगा? 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 होगा। अब 36 में आप 43 माइनस करो, कितना बचेगा? यहाँ पे 7 बचेगा। 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 हुआ, बचा यहाँ पे कितना? 72 होगा, तो यहाँ पे 64 बचा। तो यहाँ पे ना, अब देखो यहाँ पे 3 आ गया ना लास्ट में, ये तो 64 है। 9 5 जा 41, 9 7 9 7 जा 9 8 जा 9 7 जा 63 तक तो जाना चाहिए, यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है। यानी कि हमारा चोर, जो चोर एक भाई साहब, जो हमारा आंसर है वो मिल गया हमारा। अब ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, पूरा का पूरा ये डिवाइड हो नहीं रहा है। आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा बेटा, जब आप पूरा चेक कर लेंगे आपको खुद लगने लगेगा कि आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। आप जब सवाल को अच्छे से लगाएंगे, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर आपकी थोड़ा कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है तो आप सवाल को तुरंत पिक करोगे। जब आप सवाल को पिक करना स्टार्ट कर दोगे, कि जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको खुद लगने लगेगा कि आंसर होगा ही नहीं। मैंने इसको पूरा का पूरा क्यों डिवाइड किया, इसने पूरा का पूरा डिवाइड कर, देखो ये भी नहीं होगा, मेरा आंसर वहीं मिल गया, मैंने आगे चेक ही नहीं किया तीसरा ऑप्शन। जब आंसर मिल जाए तो आगे चेक ही नहीं करना है, टिक मारो आगे बढ़ो। इसको करो, सीरीज का सवाल ये भी है, मैंने इस टाइप के सवाल आप लोग को पढ़ाए हैं CHSL वाले बैच में, उसमें मैंने पढ़ाए, मैंने वहां पे 7 या 6 लेक्चर मैंने लिए हैं उसमें। आपकी रीजनिंग तो बेहतरीन हो गई होगी, इस टाइप के सवाल मैंने पढ़ाए। चलो इन दोनों का डिफरेंस लो जरा, कितने का हो रहा डिफरेंस? 3 to 5 से, अब बताया था ना, 3 to 5 से 2 5 मतलब 2 5 माइनस करो इसमें 3 to 5 से 2 5 9, अभी देखो 5 में से 9 माइनस करो, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 6। यहाँ पे कितना हुआ? 1। अब इधर 1 एक कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11, 11 में 5 जाएगा तो यहाँ पे 66, यानी कि हमें यहाँ पे कितना माइनस हुआ? यहाँ पे माइनस हुआ। सेम वैसे आगे चेक कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। जब हम आगे चेक करते हैं 2 5 9 2 0 2, हम जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 में से 0 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा आपका? 9। रुको जरा एक, अच्छा यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हमें लग रहा है यहीं पे गलती है, हमें पकड़ में आ गया। अगर यहाँ पे 66 माइनस हुआ तो यहाँ पे कितना माइनस करना चाहिए हमें? यहाँ पे हमें 55 माइनस करना चाहिए, और देख लेते हैं 2 5 9, अभी 2 0 2, जब यहाँ 5 हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे 5 आ रहा है ना। वैसे आगे चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर साथ मुझे मिल गया। अब यहाँ पे 2
यहाँ पे 202 है, 160 है, माइनस करो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 10, 10 में से 6 जाएगा, 202 160। अब यहाँ पे कितना माइनस होना चाहिए, यहाँ 55, यहाँ 44 माइनस होना चाहिए। अगर ऐसे हम 44 माइनस करते हैं यहाँ पे, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हो रहा है 44 आ रहा है माइनस का, यहाँ पे 50, यहाँ पे आपका हो जाएगा 33, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। 11 का फैक्टर, जो 11 के मल्टीप्लाई जितनी डिवाइड वो फैक्टर चल रहे हैं वो उन्हीं का चल रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 202, जो कि हमारा राइट आंसर है। आपको ऐसे पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप माइनस करेंगे तो आपको खुद लग जाएगा कि 11 के फैक्टर के टेबल में ही आते हैं सारे। इन्हें सवाल करो। चलो इस सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अगर हम CHARISM को हम 80 लिखते हैं, 80, चलो हम 80 लिखते हैं, तो इसकी प्लेस वैल्यू बताओ। 3, इसकी बताओ। ई किस में आता है बताओ। अच्छा मतलब ई कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। EFGH, एच किस पे आएगा, देखो जी जब 7 पे आता है, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, बताया ना G7 फॉलो फॉर रीजन, ठीक है, G7 तो यानी कि H8। अब ए किस पे आएगा, 1 पे आएगा ना। अच्छा आर, क्यों आर, RST, टी 20 पर 2 माइनस करेंगे तो कितने पे आ जाएगा, 18 पे आ जाएगा। ये 9 माइनस 9 9 पे आ जाएगा। क्यू आर एस, एस के बाद टी, 20 के बाद 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। यहाँ पे एम कितना है 13 और एन 14 पे आता है, और यहाँ पे एक ही है। अब इन सबको जोड़ लो। अच्छा अब जोड़ते हैं इन सबको। अब यहाँ पे 9 है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ कितना मिल जाएगा 9। अब यहाँ पे ये 9 है, तो कितना हो गया ये 9 9 18 हो गया। अब इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, 18 हो गया। अब ये 18 हो गया। अब जैसे कि हम 18 में 18 फिर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब ये भी जुड़ गया, अब ये जितना भी ये सब जुड़ गया 36 हो गया। अब जैसे 36 हुआ तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये, और ये 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 40 हो जाएगा। अब ये भी जुड़ गया है, ये भी जुड़ गया, बचा क्या है, ये बचा है, बचा ना, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितना 9 + 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। एक यहाँ पे 2 3 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 72 आपका हो जाएगा टोटल जोड़ने पर होगा। अब 72 में हम 8 और जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 80 मिल जाएगा। आपको बेटा इस तरह जोड़ना पड़ेगा जैसे मैंने जोड़ा है। अगर आप इस तरह जोड़ने जाएंगे तो लंबा जाएगा, ठीक है। अब हम जो बेकार की चीजें लिखी है मैं मिटा देता हूँ, आपने कैसे जोड़ा। अब ये मेथड लग गया इस पे 80 आया, तो हम इसको भी नहीं चेक करेंगे, सेम यही मेथड लगेगा, सेम यही मेथड इसमें भी लगेगा। सीधे हम जो आंसर में आंसर निकालना हम उसको लिख लेते हैं। सी CREATION, ठीक है। अब सी की वैल्यू बताओ कितनी है 3 प्लस, आर की वैल्यू कितनी है 18 प्लस, ई की वैल्यू क्या है, ई की क्या 5 है प्लस 1, ए की वैल्यू क्या 1, टी की वैल्यू क्या 20 है, आई की वैल्यू क्या 9 है, ओ जे के एल एम एन, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ एम एन ओ 14 + 1 15, तो 15 पे आएगा, ये हो जाएगा आपका 14।
अब इन सबको जोड़ो, ये 20 है, अब 20 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25, और 25 में हम एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 26, और 26 में जब हमसे 3 जोड़ेंगे तो हमें हो जाएगा कितना 29 मिल जाएगा। अब ये भी जुड़ गया, ये पूरा जुड़ गया, हो गया। अब बचा क्या है, अब 29 में जैसे हम 9 को ऐड करते हैं, 29 में 9 को एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 30 बचा कितना 8, तो कितना हो जाएगा इधर 38 हो जाएगा। अब ये भी ऐड हो गया, ऐड हो गया, अब ये भी पूरा ऐड हो गया। अब बचा क्या, ये 18 बचा। अब यहाँ पे कितना है 15 प्लस एक 14, अब 15 प्लस 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 38, 29 प्लस करो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 9 में से 8, मतलब 9 में 8 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, 17 होगा, एक कैरी हो जाएगा। ये 3 मतलब 3 प्लस 2 कितना 5 हो जाएगा, एक 67 हो गया। इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, 67 हो गया। अब ये 60, अभी देखो, अरे 67, हाँ 30 29 ये 67 हो गया ये पूरा, तो हम इसको इधर मिटा देते हैं, ये 67 आ गया हमारा। सिक्सटी सेवन आ गया, 67 आ गया। अब बचा हमारे पास 18, अब इसको 18 को भी से जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। 8 में 7 ऐड करो तो इधर आ जाएगा, जब इधर जब 2 चला जाएगा तो हो गया 10, और 10 और प्लस 5 15 हो जाएगा। 6 1 7 और 7 में एक 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 85 हो गया। अब जैसे में 85 में हमने कितना यहाँ पे प्लस ऐड किया था, यहाँ पे 8 ऐड कर दें तो हो जाएगा ये कितना, आपका हो जाएगा ये 90 और 93 हो जाएगा। क्या 93 कोई ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। आपको इस तरह सवाल करने पड़ेंगे, बेहतरीन सवाल हैं तभी टाइम लग रहा है, इस तरह पेपर में आएंगे जरूर आपके सवाल। और मेरा यकीन मानिए, अगर आपने सेशन को देख लिया, अच्छे से समझ लिया, मैं दावा करता हूं कि 90% फीसदी सवाल यहीं से फंसेंगे, एक क्लास से। अभी तो इसकी 6 क्लासें आनी बाकी है, तैयार रहिएगा, कस के एकदम पेटी बांध लो, सिलेक्शन चाहिए, मतलब सिलेक्शन चाहिए। इस सवाल करो, ये नए टाइप का सवाल है, चलो इसे कर देते हैं बिना टाइम का। देखो इसमें गुड कोड देखो, अच्छा हम इस सवाल को यहाँ पे नोट करते हैं, एक बार पूरा सवाल नोट करते हैं, तब आप समझाएंगे क्या कैसा क्या है। राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, उस पर मत ध्यान देना, कंटेंट पे ध्यान दो।
सवाल को नोट करने में थोड़ा समय लगा क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा था। चलिए, हमें पूछा क्या है, अब पहले हमें RUCUNTRDUM दे रखा है, अच्छा, के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो नोट, अभी देखो ये पॉइंट पढ़ने वाला है आपके लिए, ये जो पॉइंट पढ़ने वाला है, सभी कूट केवल 2 अक्षरों के कूट हैं, मतलब सभी जो कूट है केवल 2 अक्षरों के कूट हैं। सही बात है, ये देखो 2 अक्षरों के है ना। आपको क्या इसमें 3 अक्षर दिखे जिससे मैंने पेन चलाया? नहीं दिखे ना, यानी कि स्टेटमेंट सही बोल रहा है। दिए गए कूट भाषा में COUNT के लिए कौन सा कूट बेस्ट है? अच्छा, अब इसमें देखो मैच क्या कर रहा है, PAY, ठीक। अब यहां पे देखो आल, ये भी है, अच्छा। अब देखो तो इसमें और क्या क्या मैच कर रहा है, DEDS, अब देखो ये भी मैच कर रहा है, ये भी इसमें मैच कर रहा है। हमें CUNT का बताना है। अब इसमें क्या बचा है, YOUR और बचा है, आंट बचा है। हम ये बताओ, इन 1 2 3 4 ये जो 2 नंबर का कूट दे रखे सबसे लास्ट वाले में, इसमें इन दोनों मैच क्या कर रहा है, TR देखो इसमें भी है, इसमें भी है, OD इसमें भी है, तो इसमें भी है। अच्छा, अब SN और UM है क्या? अब देखो SN UM, या देखो अब ऑप्शन में देखो हमें इसका बताना है कांड का, तो यहाँ पे बचा क्या, SN UM, यानी कि या तो SN भी है या तो UN भी है, दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, दोनों में दिया हुआ है। आपका ये जो आंसर है तीसरा बिल्कुल सही है। अगर आप इस तरह से, हमने सवाल को इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आप पेपर में करेंगे तो सीधे यहीं से देख लीजिए, ये इसका मतलब कोड दिया हुआ है, और फिर उसके बाद ये इसका कोड दिया हुआ है, तो ये इसका कोड दिया हुआ है, तो हमें बचाना किसका था, इसका कोड बताना था हमें यहाँ पे। जब इसका कोड हमें यहाँ बताना था तो हम सीधे जाके जो मैच कर रहा है उसके कोड इसमें से छांट देते, तो उसमें मैचिंग वाला है, ये इसमें से मैच किया, इसमें से मैच किया, इसमें से उसमें कोड छांट दिए सारे, जो बचा वही मेरा आंसर हो गया। इसमें आपको जो मैच करना है उसको साइड कर देना, जो बच रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल करो, बताओ। ये तो पेन फ्री है, इसमें दिमाग लगाओ, बताओ क्या होगा इसमें। बंदूक से गोली चलानी है, मारनी है बंदूक को, एकदम। बताओ, अब पेन से क्या करते हो आप? पेन जब होगा तभी तो आप लिखना स्टार्ट करोगे, जाहिर बात है। सूक्ष्मदर्शी से आप क्या करोगे, देखो मैग्नीफाइंग, जो सूक्ष्मदर्शी जो सिर्फ देखते नहीं उसमें साइंस वाले में होता है, जिसमें से आपको देखते हो छोटे छोटे कीटाणु दिखते हैं, तो क्या करते हो? अच्छा, खोदना किससे, कुदाल से खोदते हो ना, खोदते हो तो जो खोदना है वो कुदाल से तो खोदते हो कि हाथ से खोदते हो? तो पहले क्या है, पहले कुदाल, जैसे यहाँ पेन है, अब पेन से क्या करोगे, लिखोगे ना। जैसे मान लो पेन ने तुमको दे दिया, तुमसे क्या करोगे, लिखोगे ना। तो वैसे पेन से लिखना हो गया, तो वैसे कुदाल से खोदना हो गया। सूक्ष्मदर्शी से क्या, आवर्धन, मतलब आपको छोटी चीज देखनी हो गई। जो स्मॉल, जैसे कि आप दही में आप कीड़े देखने हैं, तो आप दही को किस में टेस्ट करोगे, साइंस लैब में ले जाओगे, तो उसको डालोगे मैग्नीफाइंग ग्लास में, जो वहां पे होता है, तो वो दिखाएगा ना छोटे छोटे कीटाणु। तो सेम वही काम है। क्या मारना बंदूक से है कि बंदूक से मारना होता है? पहले बंदूक है तभी तो मारोगे, सीधे पहले मार दोगे तब बंदूक से मारोगे। तुम्हारे से गलत क्या है, यही 4 ऑप्शन, ये गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 4। आगे बढ़ो, इस सवाल को करो जरा। देखो अपने हाथों से ऑप्शन बना के लाया हूं, गोले पे नजर मत मारना कोई। गोले जैसे भी हो वो मैटर नहीं करता है, कंटेंट मैटर करता है कि कंटेंट कितना अच्छा है। राइटिंग जैसा बोलते ना, कुछ टीचर की राइटिंग बहुत गंदी होती है, हमारी भी है। देखो गोले देखो इतने अच्छे बने, सुनहरे एकदम, पता नहीं चल रहा है गोला है कि कुछ और है। हंसो नहीं, कमेंट बॉक्स में हंसना नहीं कोई, जिसने हंसा इस गोलों पे समझ लेना, फिर वहीं आके मारूंगा, एकदम लाल कर दूंगा मारते मारते पीछे से। चलो, बातचीत हो गई होगी बहुत ज्यादा, आपने सवाल पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने मैथ पढ़ी होगी उनके लिए तो यह बढ़िया बेहतरीन सवाल हो गया होगा, एकदम गजब का सवाल हो गया होगा, जिन बच्चों ने मैथ पढ़ी होगी। अच्छा, समांतर चतुर्भुज, समान चतुर्भुज, वर्ग, समलंब। अच्छा, सबको पता वर्ग क्या होता है। अच्छा, अब मैं मैथ पढ़ाने बैठा नहीं हूं, पहली बात तो ये, मेरा मैथ पढ़ाने का सब्जेक्ट भी नहीं है, मुझे मैथ आती भी नहीं इतनी अच्छी, ठीक है। अब वर्ग मतलब क्या होता है, जैसे ये बताओ, आप लोगों को तो पता ही होगा वर्ग का मतलब क्या। जो बच्चे मैथ पढ़ रहे होंगे, कौन कौन बच्चा है हाथ उठाओ जो मैथ पढ़ता है? शिव सर से, शिव सर मैथ पढ़ा रहे ना इस समय आप लोगों को,
पार्थिव अचीवर्स में? उनकी टाइमिंग क्या है क्लास की? उनकी सुबह वीडियो आती है। उनसे मैथ कौन कौन पढ़ता है? जो जो बच्चे उनसे मैथ पढ़ते हैं उनसे सवाल पूछिएगा, सर इसका सवाल बताइए, वो बताएंगे। ठीक है, जो जो बच्चे मैथ पढ़ते होंगे उनसे वो तो इसका आंसर देंगे। अब जो बच्चे नहीं पढ़ते, उनको वॉच नहीं करते, तो कहां से देंगे आंसर? ठीक है, तो वर्ग। अब वर्ग कैसा बनता है? अब वर्ग की मैं तुमसे डिफिनेशन पूछने वाला नहीं हूं यहाँ पे कि वर्ग की डिफिनेशन बताओ आके यहाँ पे। तो वर्ग इस टाइप बनता है। अच्छा बताओ, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सब उसके भाग हैं। आप एक चीज देख रहे होंगे, ये जो सम सम सम, ये एक गोले में आएंगे, सारे सारे आएंगे। वर्ग क्या है? अलग है, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। आपको बेटा ऐसा सोचना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो आप फिर पेपर में फिर सवाल एक सिली मिस्टेक होगी, गलती करके आओगे। सबसे बस तरीका बताया है, अपने सर से पूछना, पूरा बताएंगे वो। चलो, कोई डिकोडिंग का ये सवाल है, इसे करो, बताओ जरा करके। चलो मैं बताता हूं, अब मैं सवाल को नोट कर रहा हूं यहां पे। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे ये टी, जो तीसरे नंबर का टी है वो सबसे पहले आया, पीछे से तीसरा नंबर, आगे से नहीं, पीछे से तीसरा नंबर वो आ गया। फिर पीछे से दूसरा नंबर भी ये, फिर उसके बाद ये। अब सेम हम इन दोनों को नहीं करेंगे, सीधे हम अपना ये सवाल उठाएंगे, आई सी। ठीक, अब वही बात फिर तीसरे नंबर से उठाएंगे, पहला यहाँ पे एम आएगा। एम किन किन ऑप्शन में है? देखो, दो तो पहले ही खत्म हो गए, अब इसमें है, इसमें है, फिर ए आएगा और फिर एन आएगा। एम ए एन किसमें? एम ए एन, एम ए एन अभी दोनों में है। फिर उसके बाद आई, सबसे लास्ट में आई आ गया। आई किसमें? इसी में है। ये भी नहीं, आपको पेपर में इसी तरह का सवाल करना, पूरा करना ही नहीं है। एक बार जो मेथड दूसरे में बन गया वही करना, बाकी आगे बढ़ो फटाक से एकदम। चलो इसे करो। ये आज का एकदम सबसे बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन मतलब मजा आ जाएगी लगा के, एकदम जलजला आ जाएगा एकदम, सबसे बेहतरीन है एकदम, टॉप क्लास का। मुझे भी इस सवाल ने बहुत देर तक परेशान किया है, तो समझ सकते हैं सवाल कितना बेहतरीन होगा। और सवाल में कुछ था नहीं खास, जब आप लोग करोगे तो कहोगे सर ये क्या था सवाल में, इतना छोटा सा, बाल खुजाने लगोगे। चलो करो इस सवाल को, बताओ। टाइम ले लो तुम, 1 मिनट का टाइम ले लो, मैं घड़ी के देखे हुए 1 मिनट में टाइम दे रहा हूं। हो गया? चलो, मैंने आपको 1 मिनट का पूरा टाइम दिया है, करते सवाल को। अच्छा, 182 लिखा, लिख दिया। फिर क्या है? 79, 378, ये सवाल लिखा हुआ है हमें। हम पहले इस वाले नंबर को यहां लिख लें, 79। हमें 378 तक पहुंचना है, क्या हम लोग पहुंच पाएंगे? अगर हम 182 में 79 जोड़ते हैं, 182 में 79 अगर हम जोड़ते हैं, क्या हमें 378 मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला, दूर दूर तक नहीं मिलने वाला। देखने में लग रहा है आपको कि वो कहां हो, ये कितना पास में, अंतर तो दिख ही रहा होगा ना, बिना जोड़े भी देख सकते हैं आप। तो जैसे मान लो हम ये 182 को हम रिवर्स कर दें, 2
8 1 कर दें। अरे सर क्या बात है सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो चीटिंग है बेटा, रीजनिंग है ये। यहाँ पे जो घुमा घुमा के सवाल दिए जाते हैं ना, दिमाग के तोते जो हैं एकदम खुल जाते हैं, समझ गए, आई ना मजा। अब कह रहे होगे ना, ओ तेरे ये कैसा सवाल था यार सर जी आप हमारे साथ खेल गए, है ना। तो अब वैसे ही 79 को इसमें ऐड कर दो। अब जैसे इसमें 79 को ऐड करोगे तो यहां पर हो जाएगा, 1 मिनट, सॉरी सॉरी, 1 मिनट। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 182 यहाँ पे 79 है, तो अब हमें 378 लाना है। तो ऐसा हम क्या करें, तो यहाँ पे जो पीछे वाला है उसे हम आगे लिख लें, बताओ, जो पीछे वाला है उसे हम आगे लिख लें। 1 मिनट, तो 79 नहीं आएगा, फिर क्या करें यहाँ पे, 182, इसको हम रिवर्स ले लेते हैं, 281, ऐसे तो नहीं बनना है, तो सवाल तो नहीं बनना है, सोचो, मैं भी सोच रहा हूं अब तक कैसे क्या बनेगा इसमें, देखो जरा, आता हूं 1 मिनट। अच्छा कुछ सवाल में तो गड़बड़ी नहीं हो रही है, जरा मैं सवाल चेक कर लेता हूँ अपना। सवाल सही है, सवाल ये जो है पूरा सही है। अब ये 79 है, अगर 79 में हम इसमें 2 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, 79 में से हम जैसे हमारा 2 घटा देते हैं इसमें, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये 77 मिल जाएगा। अगर जैसे हम इसमें 77 जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब 8 में 7 जोड़ते कितना मिल जाएगा हमें, अब 8 में 7 जोड़ते हैं हमें कितना मिल जाएगा, ये 15। ये तो कुछ बन नहीं रहा इस टाइप का सवाल, तो इस टाइप का सवाल तो कुछ बन नहीं रहा है, मजा तो नहीं आ रही है। चलो नेक्स्ट सवाल करो, इसको देखते हैं अभी, चलो इसे करो। करो, औस किलोग्राम। अच्छा आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, ये सब क्या होती है, ये भौतिक राशियां होती हैं जो फिजिक्स में, जैसे हम राशियां हम लोग बोलते हैं, तो वो फिजिक्स में भौतिक राशियां होती है। वैसे इसमें सेम औस क्या है, 1 किलोग्राम का भौतिक राशि है। तो वैसे जो क्लाउड, जो क्वाउट है वो किसकी राशि होगी, औस देखो तो इसकी इसमें दे रखा है, ये तो होगी नहीं, पहले ही खत्म। लिक्विड की तो होगी नहीं, तरल उसकी तो होगी नहीं। फिर स्टोन, ये तो पत्थर, ये तो होगी नहीं, लीटर, जो कि हमारा 4th ऑप्शन है। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इस सवाल को फटाफट करना होगा। ये सवाल था बहुत जबरदस्त, मगर ऑप्शन जो थे इसके जबरदस्त नहीं थे, वो इससे हटकर थे। नेक्स्ट सवाल करो।
चलो इसे कर देते हैं। सेम इसमें कॉपी पेस्ट करना है, नंबर को देखना है। डी का कोड 3 है, ई का 5 है, ए का 8 है, एफ का 7 है। तो सेम वैसे ही एफ का 7 है, आई का 4 है, एल का 6 है और ई का 5 है। तो सेम वैसे ही इसका बताना हमें। तो आई का कोड कहां पे? अब आई का कितना है? 4 है। तो 4 कहां पे? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा 4। अब इन दोनों में आंसर कोई ना कोई हो सकता है। अब डी का कितना है? 3 है, तो यहाँ पे डी का 3, यहाँ पे भी डी का 3। अब पीछे चेक कर लेते, पूरा सेम है यहाँ पे। एल, अब यहाँ पे एल कितना है? एल यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे कितना है? एल यहाँ पे भी। अब यहाँ पे एल, अब यहाँ पे एल देखो, एल 6 है, तो एल जो हमारा 6 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 6 है हमारा। क्या, सॉरी लास्ट वाला चेक करना था ना, 1 मिनट, गलत टिक हो गया था अभी। ये वाला हमारा आंसर है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला मत, तीसरा आंसर सही है। आगे बढ़ो, इसे करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? कुछ आ रहा दिमाग में? बत्ती जल रही दिमाग की, कुछ तोते खुलने? बड़ा बेहतरीन सवाल था वो वाला, मैंने कहा था एकदम टॉप ट्रेंडिंग सवाल है। और इसे मैं करूंगा अभी नेक्स्ट में, लास्ट में इस सवाल को मैं करके जाऊंगा। चलो ये क्या है? आई एफ एस पी जे एच टी आर। अच्छा पी देखने में लग रहा है, यहाँ पे मिल गया, तुरंत पकड़ लिया मैंने। पी क्यू आर, 2 प्लस हुआ। अब 2 प्लस किसमें किसमें हो रहा है? एफ जी एच 2 प्लस हो गया, डी ई एफ। आप एफ वाले ऑप्शन ढूंढ लो बस केवल, ये वाला ये तो होगा नहीं, खत्म। अब इन दोनों में कोई होगा। अब आई के बाद जे आ गया, आई के बाद जे आ गया, वैसे ही यहाँ पे क्या? टी के बाद टी, टी के बाद यू, देखो इन तीनों में टी है। अब उसके बाद एफ, एफ हो गया जी एच 2 प्लस हुआ। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या? पी, पी के बाद क्या? क्यू आर 2 प्लस हो गया। ओ, ओ हो गया पी क्यू। अब ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या आंसर? इन दोनों में कोई हो सकता है। अब नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कि एस, एस के बाद टी है, तो ऐसा यहाँ पे ए, ए के बाद बी है, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ो, इसको करो, ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन, एकदम बेहतरीन सा है। करो इसे, चलो करते हैं। अच्छा मस्त सवाल है, एकदम जबरदस्त है। अगर आंसर आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। 9 7 जा मल्टीप्लाई करो, 63 होता है। 6 8 जा 48 होता है। 5 8 जा 40 होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, चेक कर लेते हैं। क्या 8 6 जा 75 होता है? नहीं होता है, खत्म। क्या 8 7 जा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 6 48, 8 7 जा 56 होता है, यानी कि हमारा यही आंसर है। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, 8 5 जा 40, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 8 5 जा 40, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर सेकंड होगा, ठीक। आगे बढ़ो, इस तरह सवाल आपको सोचने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी कर पाओगे। मैंने तुरंत जाके नंबर देख लिया, बेहतरीन सवाल है एकदम। चलो इसको करो, बताओ इसमें कौन सा अलग है, बताओ। अपोजिट वर्ड याद होंगे तो इसको आंसर तुरंत दे पाओगे तुम लोग। अपोजिट याद करना है, अगर अपोजिट याद होंगे तो हो जाएगा आंसर। अच्छा बी का उल्टा क्या होता है? वाई, अपोजिट। जीटी, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी। बी, बी वाई, वाई, बी का उल्टा वाई। वैसे ही सी एक्स, क्रैक्स, सी का उल्टा एक्स। क्या एस का उल्टा एच होता है? नहीं होता। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। ये आगे करो, बताओ इसे। ये भी सबसे बेहतरीन सवाल है, एकदम टॉपेस्ट, एकदम टॉपेस्ट सवाल है। ऑप्शन एलिमिनेशन से लगाएंगे इसको। क्यों, क्यों के बाद आर एस 2 प्लस हुआ, एस के बाद टी यू, डब्ल्यू हो गया एक्स वाई। अब वाई, अब ये तो होगा नहीं। अब इसमें बताना कौन सा सही विकल्प चयन करना है, पहले देख लेना, क्योंकि गलत तो नहीं पूछा है, गलत पूछ ले, ठीक। अच्छा अब 88 है,
मैं बताता हूं दुनिया के संसार में कुछ भी हो जाए, ये आंसर नहीं हो सकता, ना ये हो सकता, आंसर यही होगा। ऑक्शन एलिमिनेशन पावर बहुत जबरदस्त है मेरे पास मेरे बच्चों। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, मैं इसको फिर से इरेज कर देता हूं, अब आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने दो दो प्लस किया तो मैंने कहा एक ऑप्शन ये पूरा पूरा खत्म हो गया। संसार में कुछ भी हो रहा हो, हमसे उससे मतलब नहीं। विशाल सा रीजनिंग में क्या बोल रहे हैं उससे मतलब रखो तुम बस। फोर्थ ऑप्शन कभी जिंदगी में हो नहीं सकता आंसर, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता आंसर। बच्चे किसमें, पहला बचा, दूसरा बचा, तीसरा बचा। अगर तुक्का मारना तो इन तीनों में मारोगे, फोर्थ में मारोगे, पहले ये बताओ किस में मारोगे? मारोगे तीन ही पे मारोगे, फोर पे तो मारोगे नहीं। अगर फोर पे मारे तो जघन्य अपराध हो गया, समझो, समझ में? अच्छा बताओ, ये 44 है, अब यहाँ पे देखो 88 है यहाँ पे, और यहाँ पर भी 88 है जो मैंने ऑप्शन काटा है, देखते जाना। अब देखो यहाँ सब में बी है, यानी कि इसमें बी है। अब यहाँ पे वाई वाई तीनों में, अब 44 तो कभी होगा नहीं, क्योंकि रीजनिंग हमेशा ये बोलती है जब कोई दो नंबर बार बार रिपीट हो जाए तो उसका जब एक आंसर जो एलिमिनेट हो जाता है, जो दूसरा आंसर बचता है, दूसरा ऑप्शन, वही हमेशा आंसर होता है। ये पूरा का पूरा 95% एकदम, रुको, 99% सही मेथड है। 99%। एक कभी मान लो कभी गलती से हो गया गलत, उसकी अलग बात है, बाई चांस, बाई लक, तो हमारा आंसर ये होगा। अब देख लीजिए हुआ कैसे। अब इसका मेथड जान लेते कि आंसर आया कैसे, हम आपको प्रूव करके बताते हैं इसका आंसर कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे 1 है, 1 है, अगर 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे 1 आ गया। वैसे यहाँ पे 2 है, अब 2, अब ये 2 + 2 है। अब इन दोनों के बीच क्या है, यहाँ पे s है, यहाँ पे e है। अब यहाँ पे जब से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया गया। अब इन दोनों में अगर इन दोनों का डिफरेंट होगा तो इतना आएगा, 1 आएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा है, पे 2। अब यहाँ पे 2 माइनस का है, क्योंकि हम इसका नोट कर रहे हैं ना, u और d वाला। तो यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 21 है, 21 में × 2 करो, 21 में इंटू जैसे 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 44 हो गया। अब 44 में अगर यहाँ पे जैसे 2 था, यहाँ पे w था, w, अब जैसे मान लो यहाँ पे इस किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं 48। अच्छा, 42 × 42 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 8, 84 हो जाएगा। और जैसे इसमें 84 होगा तुरंत इसमें 4 जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में 2 रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा, +4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 88 आंसर होगा। मैंने क्या कहा था, करने से पहले मैंने आंसर बोले थे यही होगा, तो मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया आपको कैसे होगा। आपको सोचना पड़ेगा बेटा, ये प्रैक्टिस सेट है, बेसिक से पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी बहुत सारी परीक्षाएं चल रही हैं, हम उसको लेके चल रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी परीक्षाएं सिर पर है। तो आप लोग भी कॉपरेट कीजिए उस चीज को लेके कि सर ये कैसे कर दिया, कैसे हो गया, मेरे को नहीं समझ में आया। तो अगर समझना है तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिल सकती बेटा, आपको टाइम देना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा किसी टीचर को। ये सवाल करो, इस सवाल को दिख रहा है, करो सवाल को, पढ़ाया था सवाल को। चलो हम कर रहे हैं। कुछ अध्यापक, अब अध्यापक हम टीचर बना सकते हैं, टी से कर सकते हैं। कुछ अध्यापक क्या है, फिलोसफर है, दार्शनिक। कुछ अध्यापक, अब ये फिलोसफर को हम किससे, पी से कर दे, कर दिया। कुछ दार्शनिक लेखक हैं, कुछ दार्शनिक, अब कुछ फिलोसफर, अब कुछ फिलोसफर राइटर हैं। अब यहां पे राइटर हो गया। अब चलो ऐसा करते हैं, कुछ लेखक अध्यापक हैं, अब कुछ लेखक, कुछ, अब यहाँ पे जो राइटर, कुछ लेखक क्या अध्यापक टीचर हैं। अच्छा, इन दोनों में बीच में क्या आ रहा है, फिलोसफर की एंट्री होगी बेटा, हो गई ना। क्या कोई भी लेखक अध्यापक नहीं है? अब कोई भी लेखक अध्यापक कैसे नहीं बोल सकते हम? अगर हम ये डायग्राम मान लो यहां पे बनाए होते ऐसे करके, तो क्या वहां पे ये कंक्लूजन सेट ना बैठ जाता? इसमें तो आ गए टीचर, आ गए कि नहीं आ गए, इसमें तो आ गए आधे वाले में, जैसे मैंने लिया। अब मान लो यहाँ फिलोसफर, अब यहाँ पे राइटर ले लेते हैं। बेटा जब रीजनिंग करते हैं ना तो हम दोनों पहलू को सॉल्व करते हैं। आपको जब रीजनिंग करनी, वेन डायग्राम बनाना होगा तो आपको सोचना पड़ेगा उसके लेवल।
कि जब कुछ कुछ बोला है तो भाई हाँ, जब मैंने वहां डायग्राम उठा के यहां बना सकता हूं तो इसका उठा के यहां नहीं बना सकता। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो उसका नेगेटिव भी होगा, जब आपने नेगेटिव सोचा तो उसका पॉजिटिव भी होगा। तो सेम वैसे ही, तो क्या ये फॉलो करता है? अब देखो क्या कोई भी लेखक अध्यापक नहीं है? अब कोई भी लेखक अध्यापक, अब कोई भी लेखक जो राइटर है क्या अध्यापक नहीं है? यहां पे तो भाई अब कोई हम कैसे कह सकते हैं, कुछ में तो आ ही रहा है। अब ये भी तो बन रहा है राइटर वाला, हम इसमें क्या टिक, या तो जिसका फर्स्ट या तो सेकंड अनुकरण करता है, हम फोर्थ टिक करेंगे इस पे। हम ना तो फर्स्ट सेकंड अनुकरण करें, टिक कर ही नहीं सकते, कैसे कर देंगे टिक? आगे बढ़ो, इस सवाल को करो, दिख रहा है आपको? करो सवाल को। आया आंसर आप लोग का? आंसर आया कि नहीं आया? चलो हम करते हैं। अब पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, पहले वाली लाइन को। ये जो सवाल जो ये नंबर वाले हैं, आप यहाँ पूछा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमसे पूछा है, रुको दूसरा कलर ले लेते हैं। हमसे यहाँ पूछा यहाँ पे क्या होगा, ठीक है? यहाँ बताओ क्या होगा। तो इन सवालों में करने से पहले आपको रो एंड कॉलम की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप ऐसे इस्तेमाल करके ये भी, आप इन दोनों को इस्तेमाल करके ये भी ला सकते हैं, इन दोनों इस्तेमाल करके ये भी ला सकते हैं, इन दोनों इस्तेमाल ये भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों इस्तेमाल करके ये ला सकते हैं, या फिर इन दोनों इस्तेमाल करके ये ला सकते हैं, या फिर इन दोनों इस्तेमाल करके ये ला सकते हैं। आप जैसा करना चाहो। हम पहले करते हैं ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे बराबर में, एकदम पैरेलल में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 6 ले लिया मैंने। अब 6 मैंने ले लिया तो 6 में ऐसा किससे गुणा करें जो 48 तक पहुंच जाए। अब 15 को 15 30 45। अब जैसे हम 45 किए, 15 3 जा 45 जैसे हम किए, और कितना कम पड़ रहा, 3 कम पड़ रहा है, 3 जोड़ दिए 48 आ गया, मगर यहाँ पे 6 का मैंने कोई रोल ही नहीं लिया। अगर ऐसा मान लो कि हम 6 में 5 का मल्टीप्लाई कर लें, हम अपनी तरफ से मैंने सोचा है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और प्लस ये वाला 15, तो कितना हो जाएगा ये 45। और ये इसमें अगर हम 3 ऐड कर दे, देखो लास्ट में 3 ऐड किया था वहां पे, तो 48 मिल जाएगा हमें। अब सेम इसको भी कर लेते हैं, 7 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, और प्लस 17 ऐड कर दे इसमें, कितना हो जाएगा ये 7 में 5 ऐड करो, कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी, 3 एक 4, 4 एक 52 हो जाएगा। अब 52 में हम 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, हो गया। सेम इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं। अब बताओ ये अब कितना हो जाएगा, ये 13 5 जा 65 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 65 हो गया ये, अब इसमें हम कितना ऐड करें, यहाँ पे 29 ऐड कर दें। 65 में 29 जैसे ही ऐड करो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 में 5 ऐड करें कितना हो जाएगा 14, 4, 9 में ऐसे 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 कैरी, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 6 2 मतलब 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, और 8 9, तो कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, और जैसे 94 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, जो कि हमारा 96 में तीसरे वाले में, ना कि ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा इस टाइप सवाल करने से पहले, ठीक है? ऐसे सवालों को करते रहिए, प्रैक्टिस रहेगी, पेपर में आएगा जरूर इस तरह का सवाल। इसको करो, चलो इसको कर रहे हैं। क्या है, बताओ ये कैसे होगा, कौन सा मेथड लगेगा? अब ओ से हम, अब जैसे कि मानो सी है, सी हो गया, अब सी से जी तक जा रहे हैं,
सी कितने पे आता है? 3 पे आता है। जी कितने पे आता है? जी जाइए, बताया था ना, थाला फॉर रीजन 7 आता है। तो हमने जैसे कि सी की वैल्यू होती है 3 और जी की वैल्यू होती है 7, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना होगा? 4 होगा। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? 4 प्लस कर रहे हैं। तुम, अरे यार मिट गया। तो यहाँ पे हम कितना गए? 4 प्लस के नीचे से, सेम वैसे ही कर लेते हैं इसमें भी। अब यहां से करेंगे तो कितना करेंगे? अब बी है। अब ऐसे कि एक्स करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी। अब यहाँ पे जैसे कि हम एक्स प्लस करेंगे तो हमें बी मिल जाएगा। अब एक्स वाले देखो, ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, पहले ही खत्म। फिर यहाँ पे ओ है, पी क्यू आर एस, यहाँ भी 4 प्लस हुआ है ना। अब यहाँ पे से डी करते हैं, यहाँ भी 4 प्लस हुआ और यहाँ भी 4 प्लस हुआ। अब यहाँ पे एन है, ओ पी क्यू आर, 4 प्लस हुआ, यहाँ पे 4 प्लस हुआ, तो यहाँ पे भी। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड ए, यहाँ पे भी एक्स रखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई नहीं है, यहाँ पर भी एक्स नहीं है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा। आपको बेटा सोचना पड़ेगा, सवाल करते रहिए, प्रैक्टिस बेहतरीन करते रहिए। नेक्स्ट सवाल, चलो इसे करो। ये आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, जितने अच्छे आप आंसर देंगे, जितनी अच्छी तैयारी होगी, आप अगर पहले हमसे पहले आंसर दे रहे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, वेल गुड। चलिए करते हैं। अब पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 4 का जो अर्थ है वो 9 है, और जो 2 का अर्थ है वो 5 है, जो माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई है, जो प्लस है वो डिवाइड है। अब हम लोग ने पढ़ लिया, अब हम लोग का सवाल करते हैं। तो ये 14 हो जाएगा। अब डिवाइड का अर्थ नहीं दिया तो डिवाइड को ऐसे रख देते हैं। माइनस माइनस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है, दे रखा माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है। अब 2 का अर्थ क्या है? 5 है, लिख दिया। अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई का भी अर्थ नहीं दे रखा तो ऐसे लिख लो। अब 4 का अर्थ क्या है? यहाँ पे 9 है। अब प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड है, 3। अब ये हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 5 हो जाएगा ना। 7 2 जा 14 प्लस 5। अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 और 10 है 3, 30 हो जाएगा। 30 हमारा ए ऑप्शन है। हो गया, कर लिया, कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़ो, इस सवाल को करो। नए टॉपिक के सवाल आपके सामने आज हम ला रहे हैं। आप लोग को सवाल पूरा दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? हाँ सही दिख रहा है आपको। चलो करो। हमारी टेक्निकल टीम है नहीं ना, तो हमें को सब संभालना पड़ रहा है। हमारी टीम इस समय है नहीं तो हम ही क्लास ले रहे हैं अकेले। चलो हम करके बताते हैं आपको। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 का जैसे हम क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे कितना जाएगा? 27। वैसे ही इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा। 6 का जैसे ही क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? 216। सेम वैसे ही यहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 27। सेम वैसे इसमें मेथड लगाना है, माइनस करो इसमें। 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 5, और 5 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? 125। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 125, जो कि आपका राइट आंसर होगा। 125, 5 का क्यूब। समझ गए? इस तरह आपको सोचना पड़ेगा। चलो इसको करो, बताओ सवाल कैसे होगा ये वाला।
बताओ बताओ सवाल कैसे होगा। चलो अब इन दोनों का डिफरेंस लो। अच्छा यहाँ पे 8463 यहाँ पे देखो घट रहा है, मतलब पहले बढ़ा फिर घटा फिर उससे भी घटा, मतलब ये घटते हुए क्रम में है, मतलब ऐसे मतलब घटते हुए क्रम में सीरीज आ रही है। तो हम क्या करते हैं 8463 8384 इसको ऐसे माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 13 में 4 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 9। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कैरी लेंगे, यहाँ पे बचा 5 में एक कैरी लेंगे तो हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा। अब 15 5 इधर 2 7 79 आंसर आ गया। 15 में से 8 जाएगा तो इधर, ठीक, तो यहाँ पे कितना माइनस हो बेटा, 79 माइनस हो गया। सेम वैसे यहाँ पे भी 79 माइनस हो रहा है, देखने में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ पे 5 यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9। ठीक है, यूनिट डिजिट से पकड़ लो, यूनिट डिजिट से पकड़ लिया करो तुरंत ही। अब यहाँ पे भी 79, यहाँ पे भी 79 माइनस हुआ, अब फिर यहाँ पे भी 79 माइनस होगा, अब यहाँ पर भी, तो यहाँ पे क्या है 8226 माइनस 79 कर लेते हैं, यहाँ पे घटा लेते हैं इसको, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7। अब 7 किस में है, यही होगा यूनिट डिजिट पकड़ लिए, पूरा घटाने में नहीं, पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से पकड़ो तुरंत आंसर फट से एकदम मारो फेंक के। नेक्स्ट ये सवाल करो। सीरीज के सवाल है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है आज। अच्छा अब यहां से देखो बेटा हम कितना 1 प्लस हुए हैं, और यहाँ पे कितना प्लस हुए हैं बेटा 4 प्लस हुए, यानी कि हमें कुछ पता चल गया। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया इसने तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो इसने 4 आएगा, और इसने 4 प्लस कर दिया, इसी में 4 प्लस कर दिया। सेम वैसे इसमें क्या किया है, अब यहाँ पे 2 का तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया इसने, 3 का स्क्वायर किया यहाँ पे 9 प्लस कर दिया। जैसे इसमें 9 प्लस किया, अब ये देखो ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 172 था, यहाँ 188 हो गया, तो यहाँ पे इसने किसका प्लस किया है। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 बचेगा, तो यहाँ पे कितना 36। सेम वैसे ही यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 108। एक मिनट रुको जरा बेटा। कहाँ थे हम लोग, चलो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे आपका ये 68 से हम 78 गए, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ 4 प्लस। अब यहाँ पे कितना 6 प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब आप लोग देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे कितना 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर होना चाहिए, 1 2 3, 3 का स्क्वायर होना चाहिए, फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 4 का, अब 4 कितना हो जाएगा, अगर 4 का क्यूब करोगे तो कितना 64 हो जाएगा। अब ऐसे कि 108 को 64 में ऐड करो तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा है 112, यहाँ पे देखो कितना आएगा 2 आएगा लास्ट में, यहाँ पे कैरी हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में 6 15 5, यहाँ देखो यही आंसर होगा हमारा। 4 का क्यूब किया, पहले स्क्वायर, पहले ए का क्यूब किया, पहले 1 का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद करने के फिर उसने 2 का स्क्वायर किया, फिर उसने क्या किया फिर 3, फिर उसके बाद स्क्वायर नहीं किया, फिर उसके बाद फिर उसका क्यूब कर दिया, ऐसे चल रहा है स्क्वायर क्यूब चल रहा है। बताओ इसमें कितनी रेखाएं हैं सीधी, चलो हमें क्या बतानी इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं। सीधी रेखाएं आपको मैं इसको अलग अलग रंग से करूंगा। पहले हम क्या लेते हैं इसमें से ब्लू लेते हैं।
अच्छा, एक आपको ये लाइन मिली, एक आपको ये लाइन मिली, ये हम ब्लू से एक प्लस कर देते हैं, फिर दूसरा कलर लेते हैं, इसमें वाइट में दिखेगा नहीं, ये हो गया, ब्लैक से ले लेते हैं, ये एक मिला, दूसरा कलर, एक ये मिला, वन प्लस, फिर आपको एक ये मिला, वन प्लस, फिर आपको एक ये मिला, वन प्लस। चलो हम इधर कर दे रहे हैं इसको, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, कितनी लाइन मैंने खींची, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अभी ये हो गया। अब यहाँ पे एक सीधी रेखा ये मिली, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गई। अच्छा, एक सीधी रेखा ये है, प्लस वन, एक सीधी रेखा ये है, प्लस वन, कितनी हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गई। अभी अभी बताओ कौन सी बची है, एक ये वाली बची है, प्लस वन, और एक पूरी ये वाली बची है, प्लस वन, और आपको एक और कहीं, कितनी हुई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ हो गई, नौ हो गई। अच्छा, ये बताइए क्या आपको ये वाली रेखा पूरी यहां से दिख रही है, पूरी भी जोड़ोगे ना, फिर क्या आपको एक चीज ये यहां पे रेखा दिख रही है वाली, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, कितनी टोटल रेखाएं हो गई है, 11 हो गई। आपको ये जितनी भी रेखाएं आपको मैंने अलग अलग रंग से दिखाई हैं वो सब 11, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी पूरी। नेक्स्ट सवाल, चलिए अब चलते हैं, हम आपसे यही अलविदा करते हैं। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तैयारी करते रहिए, जबरदस्त। जय हिंद, जय भारत।